Good morning, students. This is your Hindi class. Our today's topic is नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। गद्य खंड में यह आपका 5वां पाठ है बेटा, जिसकी लेखिका है चपला देवी। द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही है। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं। चपला देवी भी उन्हीं में से एक है। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 ईस्वी की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेज़ों ने जलाकर मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। इस गद्य रचना का मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ का मुख्य संदेश आप लोगों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित करना है, जिससे आप लोग अपने कर्तव्य और देश के प्रति प्रेम को जान सकें। मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, उनमें एक धुंधुपंत नाना साहब की बालिका मैना भी थी। उसी का वर्णन करते हुए लेखिका चपला देवी बताती हैं कि 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधुपंत जब कानपुर में अंग्रेज़ों से बचकर भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी। नाना साहब के भागने पर अंग्रेज़ी सरकार ने आज्ञा दी थी कि नाना साहब से जुड़ी कोई भी याद जिंदा नहीं रहनी चाहिए, अर्थात नाना साहब के जितने भी सगे संबंधी या जो भी उनसे संबंधित वस्तुएं, यहाँ तक कि उनके महल को भी नष्ट करने की आज्ञा दी गई। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि नाना साहब एक स्वतंत्रता सेनानी थे और अंग्रेज़ों के विद्रोही नेता थे। नाना साहब ने कानपुर में बहुत से अंग्रेज़ नर नारियों को मारा था, जिसके फलस्वरूप अंग्रेज क्रोधित थे और वे नाना साहब से जुड़ी प्रत्येक वस्तु को नष्ट कर रहे थे। जब अंग्रेज़ सैनिक महल को नष्ट करने आए और तोप के गोलों से नाना साहब के महल को नष्ट कर देने का निश्चय किया, तभी महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका दिखाई दी। अंग्रेज़ों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि जब उन्होंने महल में लूटपाट की थी तब वह बालिका महल में नहीं थी और अब उस महल के बरामदे में एक सुंदर बालिका खड़ी थी। उस बालिका ने अंग्रेज़ सेनापति हे से महल को नष्ट करने की प्रार्थना की। उसके करुणापूर्ण मुख और कम आयु को देखकर सेनापति को दया आई और उससे बातचीत करने लगे। बालिका मैना ने वाक्पटुता, निडरता और चतुरता के साथ सेनापति के साथ तर्क किए। उसने सेनापति हे को बताया कि मैं आपको और आपके परिवार को जानती हूँ। आपकी पुत्री मेरी जनरल हे सेनापति है जो अंग्रेज अधिकारी था बेटा, उसकी पुत्री का नाम है मेरी, कि आपकी पुत्री मेरी और मुझ में गहरी दोस्ती थी। उस समय आप भी हमारे घर बराबर आते जाते थे। मैना जनरल हे को पुरानी बातें याद दिलाती है जब उनके दोनों परिवारों में आपसी मित्रता थी। वह कहती है कि आपकी पुत्री मेरी की मृत्यु का मुझे भी दुख है। उसकी लिखी एक चिट्ठी आज भी मेरे पास है। इस तरह भावनात्मक बातें करके और तर्क देकर मैना ने सेनापति हे को महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया, जिससे सेनापति हे के मन में मैना के प्रति दया भाव उमड़ आए। सेनापति हे ने उसे पहचान लिया, परंतु अपनी विवशता दिखाते हुए कहा कि मैं अंग्रेज़ी सरकार का नौकर हूँ और उनकी आज्ञा नहीं टाल सकता, फिर भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा। तभी वहाँ प्रधान सेनापति जनरल आउटरम आते हैं और क्रोध करते हैं कि अभी तक महल को नष्ट क्यों नहीं किया गया। सेनापति हे उनसे प्रार्थना करते हैं कि क्या किसी तरह से यह महल बच सकता है, परंतु जनरल आउटरम ने
अंग्रेजी सरकार का नाना के प्रति क्रोध बताया और तुरंत महल को नष्ट कर देने का फैसला लिया। मैना को काफ़ी ढूंढा गया परंतु मैना उन्हें कहीं नहीं मिली। उस समय लंदन के एक सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को एक लेख लिखा गया था कि बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। यहाँ भारत सरकार से आश्चर्य अंग्रेजी सरकार से है, क्योंकि उस समय भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था और भारत पर अंग्रेजी सरकार का अधिकार था। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में भी सर थॉमस हे की रिपोर्ट पर हंसी हुई, जिसमें एक अंग्रेज़ सेनापति होते हुए भी वह मैना नाना साहब की पुत्री मैना पर दया दिखाने की बात जिसमें की गई थी और कहा गया था कि मैना को सर जनरल ये सेनापति थॉमस हे के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। जिस दिन महल को नष्ट किया गया उस दिन आधी रात के समय बालिका मैना उस टूटे महल के ढेर पर बैठकर रो रही थी। मैना उस महल को बचाना चाहती थी क्योंकि उस महल में उसका बचपन बीता था, उसकी सभी यादें उस महल से जुड़ी थी और वह उसका वास स्थान भी था। परंतु नाना के द्वारा अंग्रेज नर नारियों के संहार के बाद अंग्रेज उस महल को नष्ट करना चाहते थे। ढेर पर मैना को रोते देखकर अंग्रेज सैनिकों ने उसे घेर लिया। बालिका मैना बिल्कुल भी नहीं डरी, वह निडरता के साथ वहीं बैठी रही। जनरल आउटरम उसे गिरफ्तार करते हैं। तब वह कहती है कि मैं जी भरकर इस ढेर पर बैठकर रो लेना चाहती हूँ, परंतु जनरल आउटरम ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं होने दी, क्योंकि उसे भय था कि कहीं पहले की तरह यह भाग न जाए। इतिहास के जानकार महादेव चिटनवीस के बाखर पत्र में छपा था कि कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। इस पत्र के माध्यम से बताया गया कि कल कानपुर के किले में नाना साहब की पुत्री मैना को जला दिया गया। उस धधकती आग में मैना को देखकर लोगों ने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। मैना के इस बलिदान से देश के बच्चों को भी अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम व्यक्त करने की प्रेरणा मिलती है। जिस निडरता के साथ बालिका मैना ने अपने जीवन का बलिदान दिया, हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपनी मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए।